नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल बना रहे। दोस्तों, आज का विषय उन लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ है जिनके घर में बेटा या बेटी विवाह योग्य हो चुके हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से शादी की बात बार बार बनते बनते बिगड़ जाती है। कई बार अच्छे रिश्ते आते हैं, बातचीत भी आगे बढ़ती है, दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं, लेकिन अंतिम समय में किसी न किसी कारण से रिश्ता टूट जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि देखने वाले आते हैं, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन बाद में कोई जवाब नहीं आता है। कुछ लोगों के पास रिश्ते आते तो हैं, लेकिन मन के अनुसार नहीं होते। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वर्षों से योग्य जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा चिंता माता पिता को होती है। वे बाहर से भले ही मजबूत दिखाई दें, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहते हैं। दूसरी ओर जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही होती, वे भी मानसिक तनाव से गुजरते हैं। वे अक्सर अपनी तकलीफ़ किसी से कहते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं उनके माता पिता और अधिक दुखी न हो जाएं। यदि आपके घर में भी ऐसी ही कोई स्थिति बनी हुई है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसा सरल और बेहद आसान उपाय बताने जा रही हूँ, जिसमें न कोई महंगी सामग्री लगेगी, न किसी विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता होगी और न ही किसी बड़े अनुष्ठान की। इस उपाय के लिए केवल एक साधारण माचिस का डिब्बा और एक छोटा सा सफ़ेद कागज़ चाहिए। सुनने में यह उपाय बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन सनातन परंपरा में कई बार छोटे छोटे प्रतीकात्मक उपाय व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और शुभ संकल्प को मजबूत करते हैं। जब श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ कोई कार्य किया जाता है, तो उसका प्रभाव हमारे व्यवहार और निर्णयों पर भी पड़ता है। इसलिए इस उपाय को केवल एक क्रिया समझकर न करें, बल्कि पूरे विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ करें। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। आप जानते हैं इस उपाय की संपूर्ण विधि, यह उपाय रविवार के दिन करना है। इस उपाय को विवाह योग्य लड़का या लड़की स्वयं भी कर सकते हैं, और यदि वे तूर का, उन्हें बातों बातू तर कर का, नत्तर कर पान कर का किसी कारणवश स्वयं नहीं कर सकते, तो माता पिता भी उनकी ओर से यह उपाय कर सकते हैं। यदि माता यह उपाय करें तो और भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि माँ की प्रार्थना में ममता, त्याग और सच्चा आशीर्वाद होता है। लेकिन यदि माता उपलब्ध न हो, तो पिता भी यह उपाय पूरी श्रद्धा से कर सकते हैं। जहाँ तक समय की बात है, तो इस उपाय को दिन में किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन यदि संभव हो तो सूर्यास्त के बाद शाम के शांत वातावरण में करें। उस समय मन अपेक्षाकृत शांत रहता है और संकल्प अधिक एकाग्रता के साथ किया जा सकता है। अब बात करते हैं सामग्री की। आपको केवल 2 चीज़ें चाहिए। एक नया माचिस का डिब्बा, एक छोटा सा बिल्कुल सादा सफ़ेद कागज जिस पर कोई लाइन, डिजाइन या प्रिंट न हो। अब उस सफ़ेद कागज पर केवल एक वाक्य लिखना है, शीघ्र विवाह या जल्दी विवाह। इन दोनों में से जो शब्द आपको उचित लगे वही लिख सकते हैं। ध्यान रखें, इस कागज पर अपना नाम, अपने बेटे या बेटी का नाम, जन्मतिथि या किसी अन्य व्यक्ति का नाम बिल्कुल नहीं लिखना है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और अधिकांश लोग यही गलती कर देते हैं। अब इस कागज को अपने दोनों हाथों में लेकर कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और पूरी श्रद्धा तथा विश्वास के साथ अपनी मनोकामना करें। यदि आप स्वयं यह उपाय कर रहे हैं, तो मन ही मन कहें, हे प्रभु, मेरे विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, चाहे वे ग्रहों के कारण हों, नकारात्मक परिस्थितियों के कारण हों, या मेरे भाग्य की किसी रुकावट के कारण हों, कृपया उन्हें दूर करें। मुझे एक योग्य, संस्कारी और अच्छा जीवन साथी प्रदान करें तथा मेरा शीघ्र विवाह संपन्न हो। यदि माता पिता अपने बेटे या बेटी के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे पुत्र या पुत्री के विवाह में जो भी पितृदोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष, नजर दोष, मांगलिक दोष या किसी भी प्रकार की अदृश्य बाधा है, उसे दूर करें। शीघ्र शुभ विवाह का योग बनाएं और हमारे घर में मंगलमय वातावरण स्थापित करें। प्रार्थना करते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें।
कम से कम 2 से 3 मिनट तक पूरे विश्वास के साथ अपनी मनोकामना करते रहें। ऐसा महसूस करें जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है और आपके घर में विवाह की खुशियां आने वाली हैं। अब उस कागज को 4 तय करके सावधानी से मोड़ लें और उसे माचिस के डिब्बे के अंदर रख दें। इसके बाद माचिस का डिब्बा बंद कर दें। ध्यान रखें कि इस दौरान किसी प्रकार का मजाक, हंसी या नकारात्मक विचार मन में ना आए। जितना शांत और सकारात्मक मन रहेगा उतना ही अच्छा माना जाता है। अब इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है। इस माचिस के डिब्बे को घर के किसी भी कोने में नहीं रखना है और न ही बाद में फेंकने के लिए सुरक्षित रखना है। जैसे ही उपाय पूरा हो जाए उसी समय इस माचिस के डिब्बे को लेकर घर से बाहर निकल जाएं। ऐसी जगह जाएं जहां लोगों की आवाजाही कम हो, जहां कोई आपको रोककर प्रश्न न पूछे और जहां शांति हो। रास्ते में अनावश्यक बातचीत करने से बचें। यदि कोई जान पहचान वाला मिल भी जाए तो केवल सामान्य अभिवादन करें और आगे बढ़ जाएं। अब किसी सुनसान स्थान पर पहुंचकर एक बार फिर आंखें बंद करें और मन ही मन अपनी मनोकामना दोहराएं। हे प्रभु, मेरे जीवन की सभी विवाह बाधाएं समाप्त हों, मेरा शुभ विवाह शीघ्र संपन्न हो, मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। इसके बाद उस माचिस के डिब्बे को अपने से दूर फेंक दें। ध्यान रखें, उसे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान पर आपने उसे छोड़ा है वहीं छोड़ दें और सीधे अपने घर वापस लौट आएं। घर लौटने के बाद इस उपाय के बारे में किसी से चर्चा न करें, न यह बताएं कि आपने क्या किया और न ही यह पूछते रहें कि इसका परिणाम कब मिलेगा। याद रखिए, हर शुभ कार्य में धैर्य सबसे बड़ा मंत्र होता है। अगर आपकी ओर से प्रयास लगातार चलते रहेंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी तो उचित समय आने पर विवाह के मार्ग भी खुलते चले जाते हैं। इसलिए इस उपाय के साथ साथ अच्छे रिश्तों की तलाश भी जारी रखें। अपने व्यवहार में सकारात्मकता रखें और आत्मविश्वास कभी कम न होने दें। अब बात करते हैं इस उपाय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों की, क्योंकि अक्सर लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय का लाभ नहीं मिला। सबसे पहली बात, इस सफ़ेद कागज पर अपना नाम, अपने बेटे या बेटी का नाम, जन्मतिथि या किसी अन्य व्यक्ति का नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। केवल शीघ्र विवाह या जल्दी विवाह यही शब्द लिखने हैं। इसका उद्देश्य केवल अपनी सकारात्मक मनोकामना को प्रकट करना है। दूसरी बात, इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। यदि मन में बार बार संदेह रहेगा कि यह होगा या नहीं होगा तो आप स्वयं अपनी सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देंगे। किसी भी आध्यात्मिक उपाय में सबसे बड़ा आधार विश्वास और धैर्य होता है। तीसरी बात, इस उपाय के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, न दोस्तों को, न रिश्तेदारों को, और न ही बार बार लोगों से इसकी चर्चा करें। इसे शांत मन से, बिना दिखावे के और पूरी गोपनीयता के साथ करें। चौथी बात, उपाय करने के बाद बार बार यह मत सोचिए कि अगले ही दिन रिश्ता आ जाएगा। हर व्यक्ति का समय, भाग्य, कर्म और परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए धैर्य रखें, अच्छे प्रयास करते रहें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। याद रखिए, केवल उपाय करने से ही जीवन नहीं बदलता। अपने व्यवहार, बातचीत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। विवाह के लिए प्रयास भी लगातार करते रहें, क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। प्रिय दर्शकों, जीवन में कभी भी निराश मत होइए। यदि आज आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। हर कठिन समय एक दिन समाप्त होता है। ईश्वर के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। जब सही समय आता है तो वर्षों से रुके हुए कार्य भी बहुत आसानी से पूरे हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन में शुभ विचार रखें, अपने माता पिता का सम्मान करें, किसी का दिल न दुखाएं, ज़रूरतमंदों की सहायता करें और प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करते रहें। सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म जीवन में शुभ फल लेकर आते हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि जिन लोगों के घर में विवाह की चिंता चल रही है उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ अवश्य लिखें, शांति, मेरे जीवन में शीघ्र शुभ विवाह का योग बने, या हरि कृपा से सभी विवाह बाधाएं दूर हों। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि जिन भी परिवारों में विवाह की चिंता चल रही है, उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हों, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो और हर घर में मंगल गीत गूंजें। शांति। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।